भैया अभी देश में दो चीज़ का चर्चा चल रहा है। एक तो इधर आईपीएल चल रहा है जिसमें कि क्रिकेटर लोग अपने आप में ही लड़ जा रहे हैं और वही क्रिकेटर लोग जो कि आ करके सामने हम युवा पीढ़ी लोगों को अलग अलग प्रकार से ज्ञान देते हैं कि सट्टेबाजी का काम करना शुरू कर दो, जुआ खेलना शुरू कर दो। और इधर देश में आप जानते ही हैं कि किस तरह से बॉलीवुड के नचनियों के द्वारा हमें गुटखा खाने के लिए भरपूर तरीके से सलाह दी जा रही है, और वो भी अच्छे अच्छे बॉलीवुड के लोगों के द्वारा। लेकिन अभी एक चीज़ और चल रही है कि जंतर मंतर में एक कुश्ती चल रहा है जिसमें कि कुश्ती के लोगों के द्वारा अपने पर हुए शोषण के विरोध में लोग बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उसे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। और उसका यही नतीजा हुआ कि देश के अलग अलग जगहों पर भी उसका विरोध किया जा रहा है तथा बृजभूषण सिंह को और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जिससे कि इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और खेल के बारे में जो लोग थोड़ा सा भी नहीं जानते, कुश्ती के बारे में लोग थोड़ा सा भी समर्थन नहीं करते, वो लोग उन अनशन करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मामला है बीजेपी का। लेकिन एक चीज़ है कि यदि वास्तव में बृजभूषण सिंह यदि गलत किया हो तो उसे गिरफ्तार करना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से अलग अलग गेमों के माध्यम से हम देखते आए हैं कि वर्षों से खिलाड़ियों का शोषण होता है। ये बात गलत नहीं है कि शोषण नहीं होता है, शोषण उनका होता है। और एक जाहिर से बात है कि यदि देश में मेडल लाने वालों को, स्वर्ण पदक लाने वालों को, गोल्डन पदक लाने वाले को, सिल्वर पदक, जो भी यदि ये खिलाड़ी जाते हैं और इंटरनेशनल खेलों में जा कर के जो भी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, यदि उनके साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाने लगा, उनका ही शोषण किया जाने लगा, तो आखिर आने वाले समय में हमारे देश में मेडल कैसे है कि कोई भी कैसे हिम्मत करेगा कि हम इस खेल में जाएं। लेकिन चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सांसद बीजेपी का हो, चाहे कोई भी पार्टी से रिलेटिव हो, तो यदि उसकी आदत खराब है और वो खिलाड़ियों के साथ यदि शोषण करता है और यहाँ तक कि उत्पीड़न भी उसके साथ यदि महिला खिलाड़ियों के साथ करता है, तो ये गलत है और उसे गिरफ्तार करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यदि व्यक्ति यदि बीजेपी में है तो बीजेपी में दूध का धोया हुआ है, वो भी गलत कर सकता है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी वालों को यदि अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो उस पर जो त्वरित कार्रवाई होती है, जो उसके लिए योग्य कार्रवाई होती है, उसे किया जाए तथा उसे अरेस्ट किया जाए, जेल में भेजा जाए यदि वो गलत किया हो तो। लेकिन यदि ऐसे ही उसे छोड़ दिया जाएगा पावरफुल लोगों को, जिस प्रकार से जो गलती लोग करते हैं, जैसे आपने देखा कि बरसों से किस तरह से जो अतीक अहमद था, अतीक अहमद को तो आज सब कोई जान रहा है, लेकिन जिस तरह से उसे समाजवादी पार्टी का सहयोग मिला था और वह समाजवादी पार्टी के सांसद होते हुए, विधायक होते हुए किस तरह से उत्पाद मचा करके रखा हुआ था, ये सभी कोई जानते हैं। लेकिन उसे रोकने के लिए तो पार्टी की कार्रवाई होनी ज़रूरी थी। और आज यदि पार्टी, जिस पार्टी से बृजभूषण पांडे हैं, बृजभूषण सिंह हैं, तो वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष होते हुए जिस प्रकार से अपना यदि कुकर्म किए होंगे, तो उनके खिलाफ बीजेपी वालों को ही आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यह बात आती है बीजेपी की प्रतिष्ठा की। यदि अत्याचारियों को, यदि गलत करने वालों को यदि बीजेपी सज़ा न दे, उस पर कार्रवाई न करे, तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही गलत बात है और देश को संदेश जाएगा कि वाकई में जो विदेशी है ना, जो बीजेपी है, वो ऐसे ऐसे ताकतवर लोगों के लिए कोई भी नियम कानून नहीं लगाती। जो उसके पार्टी से जुड़े हुए हैं वो जितना भी चाहे गलत करे, उसके लिए बीजेपी कुछ नहीं करती, तो ये गलत है और उन्हें ऐसा करना चाहिए कि यदि गलत किया हो, यदि उन लड़कियों का, उन पहलवानों का यदि शोषण हुआ होगा तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी हमने सुना कि जिस तरह से जो फोगाट बहनें हैं, उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि बृजभूषण सिंह करीब 1000 लड़कियों का शोषण किया है। लेकिन यदि ऐसा होता है और यदि उन लड़कियों के साथ, जिन लड़कियों के साथ शोषण हुआ होता, तो वो लोग, यदि आज कैंपेन चलना शुरू हो गया है, कुछ लोग बोलना शुरू कर दें कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो 1000 में से तो ज़रूर था कि 50-100 जो महिलाएं थी, चाहे जिनके साथ भी शोषण हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में लोग सामने आ करके इसका विरोध करते और बोलते कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कोई अभी तक नहीं आ रहा है। तो इसमें लग रहा है कि कुछ न कुछ कहीं कुछ लूचा है। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे राजनीतिक पार्टी भी, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस हो गई, चाहे अलग अलग जो भी विपक्ष पार्टियां हैं, और बड़े बड़े जो कि सीए का समर्थन विरोध कर रहे थे, जो कि
सीए के जो विरोधी थे उनका समर्थन कर रहे थे। वहाँ कृषि आंदोलन जो चल रहा था उसमें बहुत सारे लोग गए थे। तो वहाँ पर जाने वाले, भाग लेने वाले लोग भी आज हम देख रहे हैं कि इस कुश्ती के जो चैंपियन है उनके अनशन में जा कर के वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये गलत है। यदि उन खिलाड़ियों के प्रति ऐसा हुआ है और उन खिलाड़ियों में रोष है तो उसमें राजनीति रंग नहीं डालनी चाहिए। लेकिन आज उस अनशन के माध्यम से राजनीतिक रंग डाली जा रही है तथा कोई भी खिलाड़ी हो तो उसे आदर्श भाषा में बात करनी चाहिए। लेकिन उल्टे वो लोग अपना प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें उखाड़ करके फेंक देंगे, प्रधानमंत्री गलत है। अरे यार, ब्रिजभूषण सिंह गलत है तो उसके लिए कानून बनाई गई है और आप कानून की मांग करें कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए तथा उसके जो भी गलत किया है उस पर उसका जांच पड़ताल किया जाए। लेकिन लोग उल्टे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गलत कह रहे हैं। तो बहुत ही निंदनीय बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप अपना देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आज आप अपने देश का अपमान नहीं कर सकते। यदि आपके साथ गलत हुआ है तो ज़रूरी है कि आपके साथ इंसाफ भी होगा। लेकिन आप आज आकर के देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।